हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूसुफ पठान और आप देख रहे हो मेरी यूट्यूब चैनल बिजनेस हसन। दोस्तों, आज बात करते हैं फिर वही एक टॉपिक पे कि पैसा कैसे कमाया जाए। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष की हम बात करते हैं तो दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ रही है। इंसान के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है और खर्च जो है वो महंगाई अपनी चरम सीमा पे जा रही है और वो किसी के आज के दौर में किसी के हाथ में नहीं है। बहुत ही मुश्किल काम हो गया है कि महंगाई से बचकर कोई जी जाए। ऐसे में दोस्तों, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है और वो पैसा कि जो तुम्हारे घर को चला सके। आज कोई ये कह दे कि मैं सेविंग कर लूँगा, मैं इतनी बचत कर लूँगा, इस बैंक में रख दूँगा, ये एफडी कर लूँगा, ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। आम आदमी जो है उसके लिए 2 वक्त की रोटी, बच्चों की हेल्थ, उनका एजुकेशन, ये इसकी प्राइमरी है। उसको ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना कार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसे सिर्फ वो चीज़ चाहिए। और बहुत सारे लोग आज इसके बगैर टेंशन में जी रहे हैं। दोस्तों, जो चकाचौंध दिखती भी है, कभी कभी हम रोड पे निकलते हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिलती है, 2 व्हील 4 व्हील। आप जाकर देखो, उसमें से 98% लोगों की लोन होगी। वो ईएमआई भरने में ही पूरा ख़त्म कर देते हैं। कभी हम सुनते हैं कि इसकी इतने पैसे बाकी है, उसके इतने पैसे बाकी है, कर कसर करते हैं, बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं देते, 4 व्हील ले आते हैं, 2 व्हील ले आते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमने उनको वो सब कुछ बता दिया है कि आपको इस स्टैंडर्ड लाइफ में जीना है और वो दुनिया को दिखाने के लिए वो एक लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश करता है और वो लाइफ स्टाइल उसकी फैमिली को लेकर डूबो देता है। आज 300-400 रुपये की रोज़गारी पे काम करने वाला बंदा भी मोटर बाइक लेकर काम पे जाता है। अब 100 रुपये का तो पेट्रोल डालता है, 50 रुपये का वो गुटखा पान मसाला खाता है। हो सकता है ये बात पॉइंट बदल जाएगा, वो शराब भी पीता होगा शायद। कहने का मतलब है कि आमदनी जो है वो बहुत कम हो रही है और महंगाई इतनी हाई लेवल पे है कि इंसान अपने 2 छेड़े, जो इसको बोलते हैं ना गुजराती में हम लोग, वो मिला नहीं सकता है और उसकी वजह से क्राइम रेट भी बढ़ता है। आप देखिए कि जब इंसान के पास कमी होगी तो उसके दिमाग के अंदर कुछ हरकतें होना शुरू हो जाएगी। उसकी खाना पूर्ति के लिए वो कुछ ना कुछ ये वो अलग से काम करने की कोशिश करेगा और वही चीज़ क्राइम की तरफ उसे लेकर जाएगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि पैसा बहुत ज़रूरी है और एक लाइफस्टाइल को भी बदलने की ज़रूरत है। किसी के दिखावे में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे कपड़े पहनना, इस्त्री टाइट पहनना, हाँ पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, साफ़ सुथरे पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, लेकिन जो बाह्य आडंबर है वो आडंबर से हमें बचना पड़ेगा। बच्चों को हम देखते हैं, कभी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख फ़ीस होती है, 50,000 फ़ीस होती है, ट्यूशन की फ़ीस, रिक्शाज, ये सब हम लोग गवर्नमेंट की प्राइमरी स्कूल में पढ़कर आए हैं, हम कामयाब हुए हैं। और आज तक प्राइवेट स्कूल का जो कंसेप्ट आया वो 5, 10, 15 साल से आया ना। उसके पहले कहाँ थी प्राइवेट स्कूलें? होगी बड़ी सिटी में होगी शायद, बाकी गांव में तो नहीं थी, छोटे कस्बों में भी नहीं थी, छोटे शहरों में भी नहीं थी। और वो इतने लेवल तक चली गई। अब छोटे गांव के अंदर, छोटे गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल है, उसकी फ़ीस इतनी है, रिक्शास का भाड़ा है, ट्यूशन है, उसका यूनिफॉर्म है। अब तो स्कूल में खाना भी देते हैं, उसका पैसा भी अलग लेते हैं स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल के अंदर। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर से हमें चक्कर में से निकलना पड़ेगा और जो भी हमारी सरकारें हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ का एक पीक होता है और जब पीक के बाहर सब कुछ चला जाएगा तो उस वक्त किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। उसके पैसे कभी व्यसन में भी जाते हैं और व्यसन के अंदर भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। जो भी सिस्टम है, जो पावर में हैं, जिनके पास सत्ता है और कानून बने हुए हैं, तो फिर उसको रोकना चाहिए, उसको सख्ती से रोको। अगर इच्छा शक्ति है तो कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है कि पानी का पाउच मिलता था, आज सरकार ने चाहा पानी का पाउच मिलना बंद हो गया।
कुछ भी हो सकता है, सरकार की इच्छा शक्ति पे सब डिपेंड है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये था कि पैसा कमाना ज़रूरी है। उसके लिए जो भी आप अपने गांव में, अपने कस्बे में जो भी विकल्प है उसको आप चुनो। दोस्तों मैं आज मैं सर्च करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने एक चीज़ को देखा, बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, ये जो एक पिछड़े हुए एरियाज़ थे, शायद स्टेट थे, जहाँ पे आमदनी कम थी, बेरोज़गारी ज़्यादा थी, वहाँ पे परंपरागत जो बिजनेस है, खेती है, पशुपालन है, गोट फार्मिंग है, डक फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, ये सब बिजनेस की तरफ ये लोग जा रहे हैं। और वहाँ पे गवर्नमेंट खुद ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं उसने, और ये जो फार्मिंग है सब, उस फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। और प्राइवेट सेंटर भी चलते हैं जो गोट फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं और फार्मर को तैयार करते हैं, और वो गांव में जाकर फिर अपना बिजनेस शुरू करें। और ऐसे बहुत सारे, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो गोट फार्मिंग महाराष्ट्र में तो है, बहुत है, महाराष्ट्र में भी बहुत है, लेकिन आज बिहार आगे जा रहा है, झारखंड आगे जा रहा है। लोग नेपाल से बिहार में गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ऐसा भी मैंने देखा, सुना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो परंपरागत हमारे बिजनेस है, हमारे जो धंधे हैं, उसके अंदर हमें जाना चाहिए। और पैसा हमें तो चाहिए, पैसा कमाना है, कोई चोरी चपाटी नहीं करनी है, कोई 2 नंबर नहीं करना है, अपनी मेहनत का पैसा खाना है, अपनी मेहनत से कमाना है। तो दोस्तों ये आसान तरीके हैं गांव के लिए, और उसकी ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए जहाँ पे भी मुमकिन हो, जहाँ से मिलती हो। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके डिपार्टमेंट होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट होता है, एवन ये पोल्ट्री फार्मिंग के रिलेटेड भी शायद होता है, और उसके भी कुछ अलग से डिपार्टमेंट बने हुए हैं। गॉटरी के अंदर भी संशोधन केंद्र है, और अपने गुजरात में भी है दोस्तों। ये दाहोद में हम देखते हैं तो पोल्ट्री फार्म, मोवालिया पोल्ट्री फार्म है, वो गवर्नमेंट का है। पाटन, कच्छ, सूरत की तरफ गॉटरी के लिए भी वहाँ पे फार्म है। सूरत के करीब में डक फार्मिंग भी है शायद। तो कहने का मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनकी तरफ परंपरागत जो हमारे बिजनेस है, जो लोग कर सकते हैं वो लोग जाए, जो नहीं कर सकते हैं नहीं जाए, उनके लिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो कर सकते हैं वो बिजनेस की तरफ जाए और उससे पैसा कमाए, अर्निंग करे, और अपनी फैमिली को आगे ले जाए, और अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको सुकून से जी सके, बस, और कुछ नहीं है। पैसे की दिक्कत को मैंने देखा है बहुत, मैं बहुत गांव घूमा हूँ, मैंने देखा है गांव की स्थितियों को। तो दोस्तों आज इतनी सी बात, फिर एक नई बात लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।